हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो शुरू करती हूँ आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं ट्राईपोड से। ट्राईपोड की वजह से बहुत ही मसला हुआ था, जो मेरा मोबाइल भी टूट गया था और फिर वो पुराना ट्राईपोड पे मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था मोबाइल दोबारा से लगाने का, क्योंकि वो फिर मोबाइल गिर जाता और टूट जाता। इसलिए मैंने कोई अच्छा सा ट्राईपोड एक लेना था। ट्राईपोड पे मैंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया, बहुत ज़्यादा। मतलब जब से मेरा यूट्यूब स्टार्ट हुआ है ना, कोई 10-15 ट्राईपोड में ले चुकी हूँ, लेकिन अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। दराज से भी मंगवाए और लोकल शॉप से भी लिए, तो इसलिए मैंने इस दफ़ा बहुत ही अच्छा लिया है। बहुत काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो मैंने नया ट्राईपोड लिया और पुराना ट्राईपोड उठा के मैंने बाहर फेंक दिया। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, हाँ, फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में रात के जो बर्तन पड़े थे वो मैंने वॉश करने थे, और ये मैंने नए ट्राईपोड पे अपना मोबाइल लगाया हुआ है। तो मतलब जब से मैं बीमार हुई हूँ ना, मैं अपनी किचन को बहुत ही मिस कर रही थी, बहुत ज़्यादा। मुझे वो फीलिंग ही नहीं आ रही थी जो एक घर में होती है, मज़ा जो आता है। मैं जहाँ भी चली जाऊँ, लेकिन मैं अपना किचन बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मुझे अपने किचन से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो बस मैं बर्तन वगैरह वॉश कर लूँगी साथ ही। और ट्राईपोड जो है बहुत अच्छा है। इसकी मैं जो है फुल डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, अगर किसी ने बाय करना हुआ तो अब मैंने नया ट्राईपोड ले लिया, नया मोबाइल ले लिया, तो पुराना मोबाइल भी टूट गया, पुराना ट्राईपोड भी टूट गया। चलें, बस ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। अल्लाह मेरे हस्बैंड को ज़िंदगी सेहत दे, जिन्हें मेरा मोबाइल टूटते ही फ़ौरन दूसरा मोबाइल ले आए, नया ट्राईपोड हमने ले लिया। और उसके बाद मैंने चाय वगैरह रखी और मैं आ गई थी बाहर। मशीन में कपड़े डाले मैंने। पानी ठंडा था, गीज़र ऑन नहीं था, इसलिए मैंने जो डार्क कलर्स के कपड़े होते हैं वो डाले थे। कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं कि हेल्पर इतने नखरे करती है धोते हुए, इतने नखरे करती है। और ये मशीन की स्टोरी मैं आपको बताऊं, कोई 3 दफ़ा ये ख़राब हो चुकी है। इसका जो बीच वाला बेल्ट है ना, आप जब ज़्यादा कपड़े डालते हैं तो वो निकल जाता है। कोई 3-4 दफ़ा वो कपड़े डाल जा चुकी है और ये 3-4 दफ़ा निकल चुका है। तो बस अब मैं साथ में कपड़े डाल रही हूँ और आ गई मैं यहाँ पे मैं हूर को खड़ा करके गई थी चाय के पास, और उसने सारी चाय नीचे गिरा दी। देखें ज़रा चूल्हा कितना गंदा हो गया। इससे अच्छा तो मैं चाय बॉयल करके ही वहीं पे वापसी चली जाती, वो ज़्यादा बेहतर होता। तो चले, खैर, चाय वगैरह नाश्ता वगैरह बन गया। पराठे तंदूर से आ गए थे और मैं बच्चों को दे दूंगी नाश्ता। मन्नत ने आज खाना था सालन, उसने सालन ले लिया और हम सब ने खा लिया खाना। नाश्ता मैं तो नाश्ता ही करती हूँ। और कपड़े में जो हूँ, जब मैं सर्फ से निकालती हूँ तब भी मैं स्पिनर करती हूँ, और फिर मैं पानी से निकालती हूँ और फिर इसके अंदर मैं डाल देती हूँ कंफर्ट से कपड़ों में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, वो आप लाजमी डाला करें। वो डाल दूँगी और फिर उसके बाद मैं इसको डाल दूँगी स्पिनर में। फिर उसके बाद मैं करूँगी तारे साफ़, फिर मैं इनको डाल दूँगी तारों पे। अच्छा, काफ़ी दिनों से मैंने रेस्ट किया है ना, और इसलिए आज मेरे में एनर्जी डबल ट्रिपल आई हुई थी। और इसके बाद फिर मैं बीमार भी अच्छी खासी हो गई थी मतलब थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी फिर से। लेकिन खैर, मैंने कोई ना कोई एक्टिविटी अपनी भी तो शो करनी होती है। मैंने व्लॉगिंग करनी होती है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालनी होती है। इतने दिनों से मैं हर जगह से गायब हुई थी। तो बस फिर इसके बाद मैं अच्छे तरीके से सोफ़े वगैरह अपने झाड़ लूँगी। सोफ़े, यकीन करें, इतना गंद मचा हुआ था ना कि कपड़े से झाड़ने के बाद भी तसल्ली नहीं हो रही थी। फिर मैंने वैक्यूम उठाया, चारों तरफ इनको वैक्यूम किया, फिर जाके ये कहीं नीट एंड क्लीन हुए। ये जो है ना, सोफ़ों का कलर इसलिए ऐसा है, ये ओरिजिनल लेदर है, इसको हम बिल्कुल चेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब लेदर एक ऐसी चीज़ है कोई भी चेंज करना नहीं चाहेगा। तो इसलिए इसका कलर भी ऐसा है। लेकिन फिर भी चलें, ठीक है, बच्चों वाला घर है, चलता है। और इतना यूज़ होता है, हमारा टीवी लॉन्च बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जो कोई आता है जाता है, जो भी है, हम भी यहीं पे ही बैठे रहते हैं हर टाइम। तो बस अच्छे तरीके से मैंने पहले सोफ़े झाड़ लिए, फिर मैं कर लूँगी वैक्यूम। वैक्यूम के बाद फिर जो है, अंकल जो है पीछे पीछे से सारा पोछा कर देंगे। अंकल इतना अच्छा पोछा करते हैं कि यकीन करें, 3 दिन तक भी अगर हम पोछा ना करें ना तो घर साफ़ सुथरा रहता है। और जो लड़कियां होती हैं वो इतना गंदा पोछा करती हैं ना, जब वो करके जाएं तो मुझे दोबारा फिर से पीछे से पोछा करना पड़ता है। अब मैं आ गई थी बच्चों के रूम में सबसे पहले मैं बेडशीट्स ठीक करूँगी। बेडशीट्स को ज़्यादा झाड़ा वगैरह नहीं, तो ये कल कर लूँगी, क्योंकि एक ही दिन में सारा काम नहीं होता, थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। साथ ही मैं चीज़ें वगैरह सेट कर लूँगी, क्योंकि जितने दिन से मैं सो रही थी हर जगह पे मैस फैला हुआ था, कपड़ों में, चीज़ों में। बस काम वाली आ रही थी और झाड़ू पोछा करके चली जाती थी, और वो भी बस बड़ा ही अजीब सा था। जब तक आप खुद नहीं देखें ना, तो कोई हाल नहीं है किसी का भी। तो बस चीज़ें वगैरह से मैं ये कहती हूँ, घर में झाड़ू पोछा हो ना हो, चीज़ें हर एक चीज़ अपनी एग्जैक्ट जगह पे पड़ी हो ना, तो घर खुद ही नीट एंड क्लीन लगता है।
तो बस सारी चीज़ें वगैरह हूर ने अपनी कबर्ड से की, मैंने सारी चीज़ें जगह पे लगाई और फिर मैं कर लूँगी वैक्यूम। और साथ साथ हमारी तैयारियां भी चल रही हैं, अब हम जाने वाले हैं सर्दियों की वेकेशंस पे, बहुत ही इंजॉय होने वाला है। तो फिर मैं आ गई अपने बेडरूम में। यकीन करें इतना टाइम नहीं मिल रहा कि मैं सैलून जाऊं, शॉपिंग करूं कुछ जाने के लिए। अब आजकल में लाजमी मैंने टाइम निकालना है, और बीच में सेहत भी ख़राब हो गई थी। तो मैं अच्छा बेडरूम में मैं जो हूँ ना, अब मेरे पास हेल्पर भी था लेकिन फिर भी मैंने वैक्यूम खुद किया, क्योंकि मुझे जब ये डस्ट उड़ती है, मिट्टी उड़ती है, मुझे एलर्जी, नफ़रत होती है इस चीज़ से। तो विंडोज़ वगैरह भी खोल दूँगी मैं। तो मैं पता है क्या, अब मैं वैक्यूम कर दूंगी, चीज़ें वगैरह हटा के, वो डस्टिंग करेगा और पोछा सारा वो कर देगा, क्योंकि ये जो है ना वैक्यूम से कचरा अगर निकल गया ना तो पोछा बहुत ईजीली हो जाता है। अच्छा साथ साथ ये कालीनें भी झाड़ दूंगी मैं। इतना ज़्यादा मैंने काम कर लिया था ना कि बहुत ही ज़्यादा मैं थक गई थी। तो बस चीज़ें वगैरह झाड़ने के बाद आप सब बताना मेरे व्लॉग्स को मिस कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, मुझे मिस कर रहे थे। और मैंने बहुत सारी नई नई रेसिपीज़ नोट की हैं। जब से मैं बीमार हुई हूँ, मैं मुसलसल मोबाइल ही देखती थी, तो उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने नोट की हुई हैं, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और काफ़ी दिनों से बच्चों के जो एग्ज़ाम्स चल रहे थे, दुआ करें सभी के, मेरे ख्याल में हर जगह पे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, सब बच्चों को अल्लाह कामयाब करे। तो पोछा करने के बाद ये देखिए घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। मैंने इसके साथ खुशबू वाला वो जो होता है स्टीम, वो भी ऑन कर दिया था, और सारी जगह पे लाइटें वगैरह बंद कर दी थी। हर एक चीज़ साफ़ सुथरी हो गई थी, डस्टिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई थी। और मेरी कबर्ड का देखें ज़रा क्या हाल हुआ हुआ है। जब से मैं बीमार थी ना, कबर्ड भी ऑर्गेनाइज़ नहीं की है मैंने। तो बस फिर मैंने शावर ले लिया, और ये मेरा हेयर सीरम है, फेस पे भी मैंने लोरियल का सीरम लगाया था, वो तो मैं आपको पता ही है, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। फिर मैंने हेयर सीरम लगाया, और ये वो टॉवल है जो मैंने विनीसो से लिया था, इसको भी वॉशरूम में लटकाने के लिए रख दिया है। अच्छा सबसे पहले मैंने फेस सीरम लगाया, फिर मैंने हेयर सीरम लगाया, फिर मैंने नेट्रोजीना की क्रीम लगा ली, मॉइस्चराइज़र है जेल में। अगर आपका डबल टोन स्किन है तो आप जेल मॉइस्चराइज़र लगाया करें। तो मैंने वो लगा लिया, और साथ ही मैं बाल ब्रश कर दूँगी। अच्छा इतना मैं फ़्रेश फ़ील कर रही थी ना। अच्छा मुझे अपनी ये रूटीन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। जब मैं मुसलसल लेटी रहूँ, कोई काम ही ना हो, तो क्या करना है ऐसी ज़िंदगी का, बोर हो जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो मतलब मुझे घर के काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा साथ ही मैं सनस्क्रीन लगा लूँगी, और क्या नाम है, सनस्क्रीन तो मस्ट है। अच्छा रात, आजकल ना मैं रात को भी बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ करने लग गई हूँ, फेस वॉश वगैरह नहीं करती सर्दी की वजह से। रात में जो है 11 बजे के बाद गैस चला जाता है, तो मुझे इतनी सर्दी लगती है। हम तो खैर एसी ऑन कर लेते हैं, वॉशरूम जाने का दिल ही नहीं करता। अभी भी आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा बीमार हूँ, बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए वीडियो शूट करनी थी। और बस हल्का फुल्का ब्लश ऑन लगा लूँगी, और आईब्रोज़ भी नहीं बने हुए, बहुत ज़्यादा हाल बुरा है। आज जाऊँगी सैलून, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, हेयर ट्रीटमेंट्स वगैरह भी करवाने हैं। अच्छा तो आईब्रोज़ पे भी मैं मस्कारा लगा लेती हूँ, और उसके बाद फिर से मैं चीज़ें सेट कर लूँगी। मिकाल को मैंने जो है हुज़ैफ़ा के हवाले की ये 2 नेल पॉलिश जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी मैंने विनीसो से ही ली थी, और ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है। इसमें कंक्रीट की खुशबू आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। उसके बाद फिर से मैं ये चीज़ें वगैरह थोड़ी बहुत जो इधर उधर हुई हैं ठीक कर लूँगी, और मैं चली जाऊँगी मसाज चेयर पर रिलैक्स होने के लिए। बहुत बहुत ज़रूरी है मेरे ख़्याल में, जिसके घर में मसाज चेयर नहीं है ना, पता नहीं वो लोग कैसे रहते होंगे ना। मैं तो लाजमी दिन में 2 दफ़ा इस पे मैं बैठ रही थी जब मैं बीमार थी, और हस्बैंड ने कहा हम बाहर का खाना खा खा के हम भी थक गए हैं, आज मैं बनाता हूँ भिंडी। तो भिंडी के लिए पहले इन्होंने टमाटर कश किए, पहले इन्होंने प्याज कश किया, फिर टमाटर कश किए, और बस प्याज कश करके टमाटर का मसाला बना के उसके अंदर डाल दी भिंडी। बहुत मज़े की भिंडी बनी थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो दिल से बनाते हैं शायद, इसलिए बहुत ही मेहनत से बनाते हैं। तो हम सब ने खा लिया था खाना, और मैंने अपने लिए मंगा लिया था बर्गर, साथ वो लोग फूड पांडा से। इसी के साथ चाहूँगी आपसे इजाज़त, और हम देख रहे हैं मूवी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। मिलती हूँ अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।